नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चक्रवात यास ने बदला रास्ता, अब ओडिशा के तट पर देगा दस्तक। अगले 24 घंटे में बेहद गंभीर तूफान में बदल जाएगा चक्रवात यास। तबाही से बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का काम जारी। ओडिशा के निचले इलाकों बालासोर, भद्रक में शुरू हुई बारिश। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के कई इलाकों में चल सकती है धूल भरी आंधी। नवीन पटनायक ने गृह मंत्री अमित शाह को दी स्थिति की जानकारी। बोले, चक्रवात यास का सामना करने के लिए ओडिशा पूरी तरह तैयार। आज से बाजार में बिकेगी सिप्ला की टेस्टिंग किट। अब बीराजेन से घर बैठे कर सकेंगे आरटी-पीसीआर की जांच। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए दिल्ली एम्स में परीक्षण शुरू। दोनों खुराक लेने के 6 माह बाद दी जाएगी बूस्टर खुराक। पाकिस्तान की उम्मीदों को फिर अमेरिका ने दिया बड़ा झटका। पेंटागन ने मिलने वाली सुरक्षा सहायता को बहाल करने से किया इनकार। कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया वायरल वार। बोले, चीन ने रची साजिश, ड्रैगन के लिए राजनीति कर रही है कांग्रेस। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के संकेत नहीं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, अभी तक नहीं मिले वैज्ञानिक सबूत। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के वकील ने किया बड़ा दावा। कहा, लापता हुआ चोकसी एंटीगुआ की पुलिस कर रही है तलाश। सागर कांड में पूछताछ के दौरान कई बार फुट फुट कर रोया सुशील। खाना पीना भी छोड़ा। अब सुशील को सता रही है अपने कैरियर की चिंता। कहीं रसोई गैस पहुंचाने वाले ना बन जाएं सुपर स्प्रेडर। रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 3 करोड़ लोगों के संपर्क में आते हैं वेंडर। महामारी से अकेले मई में गई 30% से ज्यादा जानें। 1 मई के बाद से अब तक 95,390 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,95,000 आए नए मामले। बीते 42 दिनों में सबसे कम दर्ज किया गया आंकड़ा। 24 घंटे में 3,496 लोगों ने गंवाई जान। 3,26,000 हुए ठीक। अब तक 2,69,00,000 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर हॉटेज ने की भारतीय टीके की प्रशंसा। बोले, दुनिया को घातक वायरस से बचाने में निभाई बड़ी भूमिका। हरियाणा के भिवानी में एक सप्ताह में 3 गाँव में 35 की गई जान। पंचायत ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन। सब्जी बेचने वालों पर भी प्रतिबंध। एलो फंगस नहीं, फ्यूलिगो सेप्टिका बना रहा है लोगों के शरीर में मवाद। प्रोफेसर विजयनाथ बोले, हाई डोज की एंटीबायोटिक पहुंचा रही है नुकसान। फाइजर और मॉडर्ना ने भी राज्यों को सीधे वैक्सीन देने से किया इनकार। का टीकाकरण अभियान भारत का अंदरूनी मामला, राज्यों से नहीं करेंगे बात। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य सरकारें आज केंद्र को देंगी सुझाव। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी मंथन के बाद पीएमओ को देगी रिपोर्ट। सीबीएसई ने की टेली काउंसलिंग सेवा की शुरुआत। 83 विशेषज्ञ छात्रों और उनके अभिभावकों की शंकाओं को करेंगे दूर। सोशल मीडिया पर गाइडलाइन लागू कराने की डेडलाइन आज से होगी खत्म। मनमानी करने वाले फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक्शन संभव। मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस। आशा कर्मियों की खराब स्थिति पर मिली शिकायतों को लेकर पूछे सवाल। चीन ने सबसे बड़ी मस्जिद के पूर्व इमाम को दी 15 वर्ष कैद की सजा। क्योदो न्यूज की रिपोर्ट में दूसरे धार्मिक नेताओं को भी बनाया गया बंदी। 30 मई को पूरा हो रहा है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल। मंत्रियों के कई पद खाली, जल्द कैबिनेट विस्तार के आसार। कांगो में ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप के तेज झटके, 32 लोगों की गई जान। 500 से ज्यादा मकान हुए नष्ट। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा दावा। बोले, केंद्र की सलाह के विपरीत लॉकडाउन कर लोगों की बचाई जान। किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर राजी हुआ हिसार प्रशासन। जिला प्रशासन और किसान संघों के बीच हुई बैठक में हुआ फैसला। सोरेन सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष का तंज। बोले, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे कार्य कर रही है सरकार। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में दी जा सकती है लॉकडाउन में ढील। उद्धव ठाकरे बोले, जहां मामले हुए कम वहां किया जा सकता है विचार। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शशि थरूर पर लगाया आरोप। बोले, केंद्र की छवि खराब करने के लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष पद का कर रहे हैं दुरुपयोग। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने भारतीय आव्रजन संधि को बताया स्वर्णिम अवसर। प्रीति पटेल बोली, हजारों नागरिकों को मिलेगा काम करने का अवसर। आईएनएस मकर और आईएनएस तरासा ने शुरू किया तलाशी अभियान। चक्रवात ताउते में बहे लोगों का जल्द लगेगा पता। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण राजस्व में 80% की कमी। अशोक गहलोत बोले, महामारी में उद्योगपतियों ने निभाई बड़ी भूमिका। सीएम योगी ने सभी के कल्याण के संकल्प को दोहराते हुए किया दावा। बोले, हमने वोट देने और ना देने वालों में कभी नहीं किया भेदभाव। एलोपैथ पर दिया बयान वापस लेने के बाद रामदेव की हुई किरकिरी। आईएमए के पदाधिकारियों ने लगाई जमकर फटकार। हरियाणा में मरीजों को बांटी जाएंगी पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट। हरियाणा सरकार और पतंजलि उठाएगी आधा खर्च। एस जयशंकर अमेरिका यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण पहलुओं पर करेंगे चर्चा। ब्लिंकन संग कोविड-19 और क्वाड समेत विभिन्न मुद्दों पर करेंगे बात।
बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की ईडब्ल्यूएस कोटे से नियुक्ति पर बड़ा विवाद। सतीश द्विवेदी के भाई के मामले में कुलपति ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी कामगारों को राशन मुहैया कराने के दिए निर्देश। कहा फंसे हुए श्रमिक के लिए सामुदायिक रसोई की करें शुरुआत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रस्तावित गौ संरक्षण विधेयक का किया बचाव। बोले जहां गोवंश की पूजा की जाती है वहां नहीं हो सकता गोमांस का सेवन। राहुल गांधी ने टीकों की कमी को लेकर केंद्र सरकार को दी नसीहत। बोले गांव-गांव तक टीकाकरण के लिए टीकों की खरीद खुद करे केंद्र। दिल्ली में बुधवार से शुरू होगा ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र। वाहन में बैठे लोगों को मिलेगी टीके की खुराक प्राप्त करने की सुविधा। सुरजेवाला ने टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर बोला हमला। कहा ट्विटर को धमकी दे रही सरकार, आवाज दबाने का प्रयास नहीं होगा सफल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। चक्रवात यास से बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। बिहार और हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी लॉकडाउन पाबंदियों की मियाद। हिमाचल में 31 मई और बिहार में 1 जून तक लागू रहेंगे नियम। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने पूर्ण लॉकडाउन को बताया कड़वी गोली। बोले संक्रमण से बचने का नहीं है कोई और रास्ता। गुजरात में पूर्व पंजीकरण प्रणाली से ही लगेगी वैक्सीन। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों पर लागू होगा नियम। भाजपा नेता विजय गोयल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। बोले कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को दिया जाए मुआवजा। कृष्णपट्टनम दवा का व्यापक परीक्षण कर रही है CCRAS। सीएम जगनमोहन रेड्डी बोले नेत्र रोग विशेषज्ञ भी दवा का करेंगे परीक्षण। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।